मेरे मित्र भी हैं, पत्रकार भी हैं और निर्भीक पत्रकार। और मैंने मित्र कहा है और आज मुलाकात 23 साल बाद हो रही है। 2000 का वो जमाना याद है जब मैट्रिक एग्जाम दिए थे साथ में, और आज अचानक से इत्तेफाक देखिए मिलना हो गया है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मित्र। धन्यवाद। कैसे हैं? बस आज सबसे बड़ी खुशी है कि बरसों के बाद आज हम दोनों का मुलाकात हुआ है। जी दोनों भाई कभी एक साथ पढ़ा करते थे, उस समय भी हम लोग कलम के सिपाही थे। जी। आज भी दोनों इत्तेफाक से कलम के ही सिपाही। मतलब जातिवाद भाषा बोल रहा है, कोई उस भाषा में चल रहा है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कोई लग रहा है कि पत्रकारिता के नाम पे माउथ पीस बन गया, किसी का टुकड़ा बन गया है जुबा का। अब जो अगर ऐसा सोचते हैं, अगर ऐसा हो रहा है, आप देखते हैं खुद। हाँ, वो हम भी देखते हैं। नाम नहीं लेना है, वैसे लोगों के साथ हमको नहीं चलना है जी। हमको अपनी पहचान अलग बनानी है। मतलब कुछ दिन विषम परिस्थिति में चला जाए तो उसके बाद फिर छोड़ देगा हकीकत और नेचर। हम तो उम्मीद करते कि मनीष कश्यप भाई ऐसा नहीं हो सकते हैं। ये हम समझते हैं, मेरे हिसाब से नॉट पॉसिबल, क्योंकि जितना वो निर्भीक पत्रकारिता की अभी तक, उनका फैन मैं भी रहा हूँ। इसलिए क्योंकि वो हमारे सोच और जो होता है सामाजिकता, उसको लेके चल रहे हैं। जिस प्रकार मैं कहीं पर नहीं डरता, उस प्रकार मनीष कश्यप जी भी कहीं नहीं डरे हैं। तो हम उम्मीद एकदम पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही वो जेल से बाहर निकले, फिर से वही धूम धड़ाका के साथ उनका रिपोर्टिंग शुरू होगा। यह मेरा विश्वास है। और ज्यादा दिन तो रहेंगे नहीं, कोई बड़ा क्राइम तो है नहीं कि मतलब आजीवन वो जेल में रहेंगे। और मूस मोटैया लोढ़ा वही है, हाथी घोड़ा थोड़े वही है। अच्छा अच्छा। अरे सच को केवल थोड़ी देर के लिए आप परेशान कर सकते हैं, लेकिन उससे आप जीत नहीं सकते हैं, हरा नहीं सकते, कभी नहीं। सत्यमेव जयते, ये हमारा देश का स्लोगन है। बिल्कुल। और भगवान का स्लोगन है, विष्णु ने कहा था, भगवान विष्णु ने, सत्यमेव जयते, है ना। बिल्कुल, वही हमारा देश का स्लोगन है। यह भारत धरती है, उसमें भी बिहार की धरती है जी। नालंदा की धरती तो मत कहिए। इसका कितनों मैंने कोई अगर चाहे तो एका महीना में भी नालंदा के ऐतिहासिक विवरण नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। इट इज ए वेरी इम्पॉसिबल मैटर इन एवरीथिंग लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। हम वहां से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल, नालंदा से, नालंदा की धरती के बेटे हैं। बिल्कुल। एक वो क्या थे, महावीर की धरती, महावीर की धरती कहिए, बौद्ध की धरती कहिए, चाणक्य की धरती कहिए, चंद्रगुप्त मौर्य की कहिए, अशोक सम्राट की कहिए, माननीय मुख्यमंत्री का धरती कहिए, ये भी तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल, जिन्होंने माने लोकतंत्र का पहला मंत्र दिए। अच्छा अच्छा, क्या मंत्र था? वो बताए थे, हम तो नहीं लिखे हैं। हाँ, लेकिन एक शंभू शिखर है जो हास्य कवि हैं, अच्छा अच्छा, वो लिखे थे। हाँ, सत्ता मद में जब चूर हुई, हम जय प्रकाश बनकर डोले। अच्छा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर बोले। दिनकर बोले, रामधारी सिंह दिनकर, उनका लिखा हुआ पंक्ति, राष्ट्र कवि। जी हाँ, तो मुझे गर्व है अपनी धरती पर। जी बिल्कुल, कुछ भी कोई कर ले, हम लोग हिलने वालों में से नहीं है, हिलने वालों में से नहीं है। और कहते हैं सच का एक अलग समय है, वो खुद चुपके से आता है, और जब आता है तो आता है, उसको बुलाया नहीं जाता। वो तो हम सीधे एक शब्द में बोलते हैं, सांच को कभी आंच नहीं आती है। लाख कोई प्रयत्न कर ले, सच्चाई अपने जगह पर खड़ा रहती है। हमारे पिताजी बताते थे बचपन में, मुझे याद है आज भी। क्या था वो उनका पंक्ति, खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पिताजी बताते थे। तो सांच को आंच कैसे आ सकता है? कोई तकलीफ नहीं सत्य को। हम गलत रास्ता पर आएंगे तो हम भटक सकते हैं। सत्य तो अग्निपथ को भी लांघ जाता है बस। और मतलब बताइए, मतलब अब क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है फिलहाल? अभी तो कलम का जादू चल रहा है। जी हाँ, भरपूर चल रहा है। आपकी कलम में तो धार और आगे बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। जब मेरा बॉस से नीडर है तो उनका हम कैसे नीडर नहीं रहेंगे? बिल्कुल, वो अगर हिलेंगे तो हम हिलेंगे। जब यहाँ से हम लिख के दे देते हैं तो एक कदम पीछे नहीं हटाते, तो तुरंत चलाते हैं न्यूज। और याद आता है कि नहीं वो गुजरा जमाना 2000 का? अरे मत कहिए, वो तो बचपन की यादें, वो इतिहास बन गया, इतिहास बन लेकिन यादों के झरोखे में। बिल्कुल। तो हम आपसे चाहेंगे कि किशोर दा का एक छोटा सा गुनगुनाए एक लाइन उनका, क्योंकि आप एक अच्छे गायक भी रहे थे अपने जमाने के। वो तो आपके साथ राजगीर में भी हम घूमे जी, तो उस वक्त भी गुनगुनाए थे। जी बिल्कुल। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना,
बिल्कुल। है ना। किशोर दा का आप बहुत बड़े फैन रहे थे शुरू से ही। आज भी उनका हम सुनते हैं, आज भी। आज भी। अच्छा जिसमें एक समय हमको याद आया, हम फैन बने किशोर दा का कब से, जब आप ही के माध्यम से उनका एक हम गीत सुने थे। कौन सा? शायद आपको याद नहीं होगा। अच्छा याद दिला। आप जो डेरा रैप पर रहते थे, हाँ। तो वहां पर आप बताए थे, तेरी मेरी प्रेम कहानी किताबों में भी न मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। तेरे मेरे प्यार की खुशबू गुलाबों में भी न मिलेगी, जो कि अलका याग्निक दीदी का पहला गीत था, उनके जो साथ। किशोर दा के साथ गाई थी। बिल्कुल। पहला गीत उनके जीवन के बड़ी देर का। कर्ण प्रिय गीत है लेकिन। और उसका एक लाइन मैं कहना चाहूंगा, ऐसी नशीली प्रीत हमारी शराबों में भी न मिलेगी, ऐसी हस्ती जिंदा फरस्ती नवाबों में भी न मिलेगी। क्या गीत है। आज तो वो लिरिक्स लिखता ही नहीं कोई। अब कहाँ, अब तो टेपो चे कहाँ बिल्कुल ये सही सब गीत बोल। आ रही है। ये सब गीत आ अब रही गीत है। रहा कहाँ। गीत रहा कहाँ। अच्छा, आजकल के जो गायक कहते हैं कि मैंने जो लकीर खींच दिया, ब्रह्म लकीर है, उस पे रेंगोगे, ये सब कौन सा भाषा है? नहीं तो वैसे गायक महोदय से मैं एक चीज कहता नाम हूँ, नहीं लेना है लेकिन। नहीं वैसे गायक महोदय से मैं हाँ, आपके लाइव के माध्यम से मैं बोलता हूँ जी। कि उनसे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप याद कीजिए, आप गीत गाते हैं तो महज एक सीजन लगन में बजता है, 6 दिन, बस एक हफ्ता का औकात है उसका। लेकिन बहारों फूल बरसाओ आज क्यों बज रहा है? क्यों बज रहा है? मोहम्मद रफीदा का जटी अमला पगला दीवाना आज खत्म भी नहीं होता है। आज भी वो क्यों बज रहा है? आज मेरी यार की शादी है, हाँ, घोड़ी पे होकर सवार चला है दूल्हा यार, कमरिया बांधे तलवार, आज क्यों बज रहा है? उसका अस्तित्व क्यों नहीं मिटा? लेकिन आपका गीत का अस्तित्व सालों भर नहीं जाता है। बिल्कुल ये पता नहीं 80 के दशक का गीत होगा। बिल्कुल। इंटरेस्टिंग इंटरव्यू चल रहा है और भी हम बातों पे चर्चा करेंगे। कहना चाहेंगे, जिसने 1000 गीत गाए, हजारों हिट है, और जिसने एक गीत गाया वो हिट है, वो कह रहा है कि मैं सुपरस्टार हूं, और जिसका 1000 गीत है हिट है, वो कभी नहीं कहा कि मुझे टीवी पे ला दो। कभी नहीं कहे, क्योंकि देखिए वैसे जो आज अभी जिद्दा को कोई देखा है टीवी पे? कोई नहीं देखा है, और आने के लिए भी अकबक नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी उनका गीत देखिए, गीत देखिए, लोग बजाते प्यार से परिवार के साथ सीखते हैं। इसमें हम कहेंगे मित्र कि आज के गीतों में केवल अश्लीलता परोसी जा रही है, बिल्कुल जो एकदम। मेरा अनुभव है। वही है ये। गीत का बोल कुछ है, सीन कुछ है, और सीन में जो एक्टिंग करते हैं कलाकार लोग, उनका ड्रेस भी कुछ है। पहले वो जमाना नहीं था कि आप ठुमका लगवा दें और फिल्म हिट हो जाए। नहीं, पहले एक्टिंग से हिट होता था। आपका जो अभिनय होता है, आप तो अंग्रेजी में बोल रहे हैं एक्टिंग, जी हिंदी हाँ अभिनय जी, किरदार। हाँ। आज हीरो हीरोइन बोलते हैं, हाँ। जबकि उनको नायक और नायिका बोला जाता है जी हिंदी में। हाँ। तो पहले वाला चीज अब नहीं रहा। अब नहीं रहा। पहले का कोई भी आप माने चलचित्र दृश्य देखिएगा तो आप परिवार के साथ देख सकते हैं, लेकिन आज का दृश्य आप परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं। आपको खुद शर्मिंदगी महसूस होगी। बिल्कुल। तो ऐसे चीजों से आज के जो हमारे बच्चे हैं, युवा पीढ़ी नए उनके ऊपर बहुत कुप्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल। क्या गाना गाया जा रहा है, देवरा फलना चिलना, मतलब बोल भी नहीं सकते, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए तो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। क्यों बोलना, क्या जरूरी है? अब उन्हें लगता है कि मैं सुपरस्टार हूं, तो आप रहो सुपरस्टार। एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा कि आप नहीं, आप याद कीजिए, देखिए हम पूरे में चले जाते हैं पीछे। हाँ। आपको याद होगा गुड्डू रंगीला? जी बिल्कुल। किशोर दा को सुपरस्टार कहा गया, हाँ। और गुड्डू रंगीला लिख दिया डायमंड स्टार। हीरा से खाली एक गीत गाया था। हाँ। खालू तिरंगा गोरिया फाड़ के जा झाड़ के। हाँ। उसमें बहुत से विवाद हुए। हाँ। आज वो डायमंड स्टार गुड्डू रंगीला है कहाँ है? क्यों गुम हो गए? कोई नाम भी नहीं ले रहा है। लेकिन हमारे सुपरस्टार ये हैं किशोर दा हमेशा लीजेंड माने जाएंगे। लता दीदी चली गई इस देश को छोड़ के। हाँ, लेकिन आज भी स्वर कोकिला वही है। कोई दूसरी जगह नहीं ले सका। क्या संभव ही नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वो हमारे देश रत्न है। मेरे वतन के लोगों, बताइए वो को भुला सकता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को रुला दिया था इस गीत में। उसको भी छोड़ दीजिए। हाँ। जाना गाना माना जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, हाँ। उन्होंने नियत टाइम 52 सेकंड में गाई। अच्छा। लता दीदी। अच्छा। कोई सिंगर नहीं गा पाया 52 सेकंड में। 52 सेकंड में लता दीदी गाई थी, मुझे याद है। आज भी उनका गाया हुआ ही बजता है राष्ट्रीय गीत, नेशनल एंथम। जी हाँ। तो उनका जगह ले लगा। जितना भूख ले।
उससे क्या कीजिएगा? कोई अरे फर्क नहीं हाथी पड़ता। चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, फिर बोलने की आवश्यकता है? जो ये ऐसा बोल रहे हैं उनको भी खुद एहसास है कि मैं क्या हूँ। मैं क्या हूँ। वही किशोर दा जिन्होंने कहा था मैं किसी के लिए गाऊंगा नहीं, नेचुरल जो गीत है उसके लिए गाऊंगा, तुमको उसके प्रचार के लिए गाओ, मैं नहीं गाऊंगा, लाख बैन लग जाए। उनका एक गीत था जो वो अपना मर्जी से गाए थे, वो मुझे याद आज भी है। हाँ हाँ। वो साइकिल पर वाला, ये शोले फिल्म में गाना देख रहे हैं? कौन सा गीत है साइकिल पर? तोड़ेंगे कोई दम मगर। नहीं, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो अच्छा अच्छा 1 2 3। हो जाती है, शोले का गीत है। जी हाँ, शोले मूवी का। अच्छा अच्छा। उसमें किशोर दा को बोला गया स्टूडियो में हाँ हाँ कि आपको ये गीत गाना है, गीत का मैंने गीत को फिल्माया जाएगा साइकिल पर। हाँ हाँ। तो ये बोले साइकिल हमको दो, तुम गाएंगे। अच्छा अच्छा तो साइकिल नहीं मिला तो ये बैठने वाला बेंच होता है, अच्छा। उस पर बैठ के ऐसा साइकिल चला के गाए हैं। जो उस पे गाए हैं। हाँ, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। बिल्कुल बताइए, तो उनका अंदाज था। अंदाज था। रफीदा गाना गाए, बाबुल की दुआएं लेती जा, वो रो गए। रो गए। उनको अपनी बेटी याद आ गई, अपनी गीत में एक बेटी। ऐसा भाव है कि लगता है जैसे रो रहा है। वो सब सिंगर। वो रियल में रफीदा रो गए थे रो गए। हकीकत में। बिल्कुल। लेकिन आज का सिंगर कौन जानता है? 4 गो गाना गा दिया, आई एम सुपरस्टार। बिल्कुल। और गाना कौन सा गाया है? तब मालूम होगा कि स्त्रियों को वस्तु बना दिया, स्त्रियों को एक अश्लील पोशाक पहनाकर और अपने आप को स्टार समझ। तो ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, कागज। हाँ, क्या करना है। वाद विवाद की दुनिया में हम लोग रहते नहीं, किसी का क्रिटिसाइज करते नहीं, लेकिन जो हकीकत है उसका तो चर्चा करना ही पड़ेगा। मुझे खुशी है कि वर्षों के बाद आज दोनों मित्र मिले हैं। मिले हैं। ये मुलाकात जिंदा रहे जब तक हम लोग धरती पर मैंने सलामत हैं। हमें बहुत खुशी हुआ। सांस आती है जाती है, मुझको तो है बस इंतजार तेरा, एक मुलाकात।